दोस्तों बीच में आपने बड़ा सुना होगा मोए मोए हो गया। ये मोए मोए उस समय कुछ और हुआ हो जब ट्रेंड हुआ था, लेकिन इन दिनों पिछले 24 घंटे के भीतर बीजेपी के नेताओं के साथ बड़ा मोए मोए हो रहा है। देखिए कितने सारे तरह के तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं, देखिए तस्वीरों के जरिए देखते चलिए। ये व्यक्ति आता है, बहुत वहीं खड़ा होता है, अचानक से जो गाड़ी निकलती है, गाड़ी जैसे ही निकलती है काला झंडा दिखाता है, गाड़ी बहुत स्पीड से रुक जाती है। फिर रुकने के बाद वहां पर जो सुरक्षा कर्मी उनसे कहा जाता है कि इसको लेकर आओ। वो थोड़ा डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वालों की तरह, यानी बीजेपी के नेताओं की तरह ये हमें कांग्रेस वाले भी पीट दे। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करते, उन्हें पास आओ। और फिर राहुल गांधी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। जाते जाते उनका विरोध करने वालों को चॉकलेट टॉफी बड़ी भेंट की जाती है और मुस्कुराता हुआ वो व्यक्ति राहुल गांधी को दुआएं देता हुआ निकल जाता है कि गलती कर दी हमने। बात तो सही है, ये वैसे वाले नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं, ये तो वाकई मोहब्बत बांटने आए। जो आदमी विरोध करने वालों को ऐसा सम्मान करे, और बीजेपी में करवा के दिखा लीजिए, एक विरोध उसके बाद कूटना शुरू कर देते हैं। ये है अंतर लोकतंत्र का हितैषी कौन है। देखिए आगे आगे इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से कमेंट किया है। पहले देखिए यही वो काला झंडा दिखाया जा रहा था, इसे कृष्णकांत लिखते हैं, विरोध को सहने के लिए चौड़ा सीना नहीं, लोकतांत्रिक दिमाग और साहस चाहिए। उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें, उसमें एक पुराने पत्रकार की कहानी सुनाई है। लखनऊ में था, अरुण त्रिपाठी पत्रकार साथ थे, एक अत्यंत वरिष्ठ समाजवादी नेता टकरा गए, चुनावी मौसम था, राजनीति बात होने गई। कहानी होती है, पत्रकार ने बताया इमरजेंसी में जेल गए थे, फिर कांग्रेस को अच्छा क्यों कहते, तो वो तमाम चीज़ें उनकी हुई। लेकिन इंदिरा गांधी का भी उस समय का बताया गया कि कैसे मोहब्बत दिखाई गई। लेकिन अमित शाह और योगी को काला झंडा दिखाने के लिए लड़कियों तक को कई महीने जेल में रखा गया। प्रधानमंत्री की हर सभा में वही जा सकता है जिसने तन पर एक काला धागा भी ना बांधा हो। ये स्थिति सोचिए, लोकतंत्र में विरोध से कितना घबराते हैं 56 इंची वाले, आप खुद समझ सकते हैं। अब बताने की जरूरत नहीं है। कृष्णन है, वो लिखते हैं, आरा बिहार में राहुल गांधी को भाजपाई गुंडों ने काले झंडे दिखाए। ऐसा भी मुमकिन है कि हरकत राहुल गांधी के कत्ल की साजिश थी, मगर कामयाब नहीं हुई। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कुछ भाजपाई गुंडे काले झंडे लेकर राहुल गांधी के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, भद्दी नारेबाजी कर रहे थे। बिहार पुलिस ने दिखावे के लिए भाजपाई गुंडों को रोका, मगर वे गुंडे राहुल गांधी के बेहद करीब पहुंच गई। बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी। देखिए संभावनाएं नकारी नहीं जा सकती। अगर आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं तो गलत भी उनकी बात को क्यों मानेंगे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब में जाकर ऐसा ही दावा कर दिया था, उन्होंने तो खुद कहा था, ये तो राहुल गांधी भी नहीं कह रहे, तो उनके कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं, वहां तो खुद नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया था एयरपोर्ट पर पहुंचकर कि अपने मुख्यमंत्री यानी चरणजीत सिंह चन्नी को बता देना मैं जिंदा वापस लौट आया हूं। सोचिए ये स्थिति बनी हो, बाद में पता लगा वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे जिन्हें देखकर नरेंद्र मोदी साहब डर गए थे, उन्हें लगा था मुझ पर हमला करने आए। खैर न्यूज़ 24 ने भी इस खबर को चलाया। यात्रा में राहुल ने विरोध करने वालों को टॉफियां दी। ये अवध सिंह राणा में लिखते, राहुल गांधी होना आसान नहीं है, अपना विरोध करने वालों को भी गले लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं और फिर सुरक्षित वापस भेजते हैं। वरना अभी 3 दिन पहले ही जो किया गया, मोदी सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री जब आए हैं धर्मेंद्र प्रधान, और उनका विरोध करने वाले के साथ जो किया बीजेपी के नेताओं ने, तो गुंडा ही उसे कहते हैं। यहाँ पर बहुत लोग आज इसके बारे में बात कर रहे हैं और दिल जीत लिया। देखिए सुरेंद्र राजपूत, राहुल गांधी होना आसान नहीं, ये तमाम चीज़ें उन्होंने भी यही लिखा। वाकई आरा में जो हुआ। कन्हैया कुमार लिखते हैं, काली टोपी वालों की काली करतूत, पहले यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की, फिर गाली कांड किया। सदाकत आश्रम जो कि आज़ादी के आंदोलन का केंद्र, एनडीए की गुंडागर्दी, एनडीए गर्दी पता नहीं क्या है, यहाँ आज यात्रा में काली कमीज पहनकर आए थे, टॉफी खाकर चले गए। उन्होंने कहा कि सुनो संगियों, हमारी विरासत आज़ादी के लड़ने की, अंग्रेज़ों की मुखबरी करने की नहीं। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, वोट चोर गद्दी छोड़, ये लिखते हैं। अब आइए एक महत्वपूर्ण तस्वीर और आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले देखिए क्या हो रहा है। तो हुआ ये कि एएनआई का जो माइक था उसमें स्टिक लगा रखी थी और राहुल गांधी की तक पहुंचाया था। अब राहुल गांधी, आप जानते ही हैं, उन्होंने वहीं पर उसी एएनआई के माइक पर लगा दिया। अब जैसे ही उसने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे सुने राहुल गांधी दे रहे हैं, वो माइक खींचने लगा, लेकिन माइक खींच कर आता तब ना, वो माइक खींच नहीं पा रहा था। एएनआई वाले का मुँहे मुँहे हो गया। यहाँ पर राहुल गांधी ने एएनआई के साथ खेल कर दिया। बेचारा एएनआई वाला माइक खींच रहा है, देखिए आप देख ही रहे थे भी कैसे। वो कह रहा है कि मैडम नाराज हो जाएंगी उधर, कि ये वाला नारा तो लगना नहीं था, आका नाराज हो जाएंगे, और आका नाराज हुए तो मैडम नाराज होंगी, मैडम नाराज हुई तो नौकरी चली जाएगी। वो इस बात के लिए फिर मुझे इन्हीं के साथ आना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत है ना लोगों में, क्या करा जाए। यहाँ पर भी देखिए एक और जगह कैसे अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है, इसे देखिए। तो एक जगह यात्रा रुकी, आराम से लोगों के साथ तेजस्वी यादव हैं, तमाम लोग हैं वहाँ पर, कार्यकर्ता नेता जो साथ बैठे हुए हैं सबके साथ। देखिए मुकेश सहनी भी थी वहाँ पर, उनके साथ शेयर किया कि चॉकलेट पार्टी हो रही है, खाया जा रहा है आराम से।
ये सब मोहब्बत की चीज़ें दिखना ज़रूरी है हर जगह, सिर्फ नफरत नहीं दिखनी चाहिए। खैर नफरत वाले तो नफरत देखते हैं। ये देखिए, ये वीडियो निकल कर सामने आई और देखिए, ये आरा से निकली हुई तस्वीर है। अखिलेश यादव आपको नजर आएंगे इसमें, राहुल गांधी नजर आएंगे इसमें, आपको मुकेश सहनी नजर आएंगे, तेजस्वी यादव नजर आएंगे, कई बड़े नेताओं की मौजूदगी आप मंच पर देख सकते हैं। देखिए हालात तो बदले हैं, बहुत कुछ बदला है, ये बात सच है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस देश के अंदर हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे चलते थे, आज सोचिए उसी परिप्रेक्ष्य में और उसी व्यक्ति के लिए आज वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने लग जाएं तो क्या है। सोचिए परिवर्तन कितना बड़ा है। ये लिखते हैं, इसी के साथ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का बिहार अध्याय आरा में समाप्त हुआ और 13 दिन की यात्रा ने कांग्रेस को बिहार में जिंदा कर दिया, तेजस्वी की दावेदारी को मजबूत कर दिया और सबसे अहम बात, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को इंटरनेशनल कर दिया है। ये लिख रहे हैं लोग। चलिए आइए त्रिपुरा में भी क्या हुआ है, जरा त्रिपुरा से भी। আপনি কিন্তু ব্যাপারটা লাগাইলেন, ব্যাপারটা কিন্তু আই উড হ্যাভ কন্ট্রোল, আই অ্যাসিওর ইউ। तो लुटियंस मीडिया का दावा है कि त्रिपुरा कांग्रेस का वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। त्रिपुरा पुलिस ने बैरिकेड्स को सर्किट हाउस से राधानगर शिफ्ट कर दिया, जिससे कांग्रेस विधायक सुदीप बर्मन गुस्सा हो गए और उसके बाद उन्हें बताया कि आने वाला वक्त बताएगा, ध्यान रखना। और चलती है खबर देखिए, संभल में सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अब इसलिए कश्मीर में सिर्फ 65% मुस्लिम बचे हैं, जो 1997 में 90% से ज़्यादा थे। दिल्ली में 10% मुस्लिम बचे हैं, जो 1947 में 37% थे। भोपाल में सिर्फ 26% मुस्लिम बचे हैं, जो 1967 में 62% थे। हैदराबाद में सिर्फ 30% मुस्लिम बचे हैं, जो 1947 में 48% थे। अब अलग अलग तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और सब आंकड़ों पर ध्यान भी देना चाहिए, लेकिन मैं बार बार संभल को लेकर क्यों कहानी अटक जाती है, आप समझिए ना। अब ये नई प्रयोगशाला बना रहे हैं क्योंकि अयोध्या की प्रयोगशाला इनकी कामयाब नहीं हो गई, उपाय ने करारा झटका मिला। अब संभल के जरिए एक नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है कि आगे बीजेपी को कैसे सर्वाइव कराया जाएगा। जब बीजेपी सर्वाइव अयोध्या के नाम से इतने सालों से कर रही थी और उसी अयोध्या में हार गई, तो नई चीज की जरूरत है, वरना बीजेपी को पूछेगा कौन। आइए बीबीसी न्यूज हिंदी की खबर है, कथित गौरक्षकों से परेशान किसान बोले, गौरक्षा के नाम पर हमारी गाय लूटी जा रही हैं। उन्होंने कहा गाय लूटी जा रही है, ये स्पष्ट उन्होंने कहा। आप बताइए क्या क्या कहा जा रहा है। गौरक्षकों को कारनामा है। नमस्कार।